एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति और उसके दो बच्चे थे। सविता के पास एक जादुई चम्मच थी जिसके बारे में उसने कभी अपने पति को नहीं बताया था। जब भी घर में किसी चीज की जरूरत होती, वो उस जादुई चम्मच की मदद से उसे पूरा कर लेती है। एक बार सविता बहुत बीमार पड़ती है। उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। एक दिन वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है। अनु, बेटी, मुझे लग रहा है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे पास एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कौन सी राज की बात कर रही हो? देखो बेटी, ये एक जादुई चम्मच है। इस चम्मच का इस्तेमाल मैं हमेशा से रसोई में करते हुए आ रही हूँ। जब भी घर में कोई चीज खत्म हो जाती थी, मैं इस चम्मच से उस चीज को ले आती थी। ये चम्मच केवल रसोई घर के कामों में इस्तेमाल की जा सकती है। मेरे मरने के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इस चम्मच को अपने पास संभाल कर रखना। और जब किसी चीज की जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर लेना। जो भी चीज तुम्हें चाहिए, बस उसके बारे में सोचना और इस चम्मच को बोल देना। माँ, तुम ही चम्मच का इस्तेमाल करोगी और तुम ही सब कुछ करोगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन जैसा सविता को अंदेशा हो रहा था वैसा ही हुआ। वो 2 दिन के बाद ही परलोक सिधार जाती है। अनु और उसके भाई सनी का रो रो कर बुरा हाल था। 6 महीने इसी तरह बीत जाते हैं और एक दिन सविता का पति मनोहर दूसरी शादी कर बच्चों के लिए नई माँ ले आता है। अनु, सनी, इनसे मिलो। ये तुम्हारी नई माँ है। आज से तुम दोनों की देखभाल और इस घर की देखभाल यही करेंगी, और इनका कहा तुम दोनों को मानना होगा। हाँ? दोनों बच्चे अपनी नई माँ को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। वो शक्ल से ही बड़े गुस्से वाली दिखाई दे रही थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब मनोहर काम पर जाने लगा तो उन बच्चों की नई माँ उन दोनों पर बहुत अत्याचार करने लगी। इस महारानी के तो हाथ पैर काम ही नहीं करते। कब से झाड़ू पोछे में लगी हुई है। खाना कब बनाएगी? भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। ये सब छोड़ और जाकर सबसे पहले खाना बना। माँ, सारा काम माँ करती थी, इसलिए मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या कहा तुमने? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? मेरी बात कान खोलकर सुनो। आज से तुम ही खाना बनाओगी। अब जाओ और मुझसे बहस मत करो। जाकर रसोई में खाना बनाओ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ ने कभी रसोई में आने ही नहीं दिया। ये सुनकर कुसुम को बड़ा गुस्सा आता है। वो उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। अभी के अभी रसोई में जाओ और खाना बनाओ। अनु रोते हुए रसोई में जाती है और एक कोने में खड़े होकर रोने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की दी हुई जादुई चम्मच की याद आती है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और जादुई चम्मच को उठाकर रसोई में आ जाती है। जादुई चम्मच, सबके लिए खाना बना दो। वो देखती है कि जादुई चम्मच से कुछ भी नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि माँ ने कहा था, जो तुम्हें चाहिए उसका नाम लेना। जादुई चम्मच, दाल रोटी सब्जी चावल सब ले आओ। तभी वहां पर गरम गरम दाल सब्जी चावल रोटी आ जाती है। खाने की खुशबू से कुसुम रसोई में आती है। तब तक अनु चम्मच को छुपा लेती है। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। ये सब क्या है? अब मेरी बात सुनो लड़की, स्कूल छोड़ो और घर के काम करो। तब तक मनोहर भी घर आ जाता है। वो सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। जब मनोहर घर पर नहीं होता, कुसुम दोनों बच्चों को बहुत परेशान करती। सारे घर का काम उन दोनों से ही करवाती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन कुसुम सो रही थी और सनी खेल रहा था कि अचानक से बॉल उछलकर बड़ी तेजी से जाकर कुसुम के मुंह पर लगती है। वो दर्द से चिल्ला उठती है और जब वो देखती है कि बॉल सनी की है तो वो सनी की पिटाई करती है। नाक में दम कर दिया है तुम दोनों ने तो। आज तुम दोनों को कमरे में बंद रखूंगी पूरा दिन। जब कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। वो बॉल अचानक से छूट गई। कैसे जबान के ऐंची की तरह चला रहे? हाँ, एक दिन तुझे खाना पीना नहीं मिलेगा तो अकल आ जाएगी कि कहाँ खेलना है और कहाँ नहीं खेलना। वो दोनों बहन भाई को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद तैयार होकर अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए चली जाती है। दोपहर तक दोनों बहन भाई अपने कमरे में बंद थे। दीदी, दीदी, बहुत तेज भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। सुन सनी,
मैं अभी खाने का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि नई माँ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्या करने वाली हो दीदी तुम? सनी, ये जादुई चम्मच है। माँ ने मुझे दी थी और मैं इसी की मदद से खाना बनाती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना मंगवाती हूँ। जादुई चम्मच, हम दोनों के लिए मटर पनीर और रोटी ले आओ। तभी वहां पर मटर पनीर और रोटी आ जाती है। दोनों बहन भाई पेट भर कर खाना खाते हैं कि तभी सनी कहता है कि बहन, गुलाब जामुन भी मंगाना। ठीक है, जादुई चम्मच, मेरे भाई के लिए गुलाब जामुन लेकर आओ। तभी वहां पर ढेर सारे गुलाब जामुन आ जाते हैं। दोनों बहन भाई गुलाब जामुन खा ही रहे होते हैं कि कुसुम आकर दरवाजा खोलती है और उन दोनों को गुलाब जामुन खाता देख हैरान हो जाती है। हे भगवान, तुम दोनों ने यहाँ से चोर रास्ता बना रखा है। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुम गुलाब जामुन लाकर खा रहे हो? हाँ, सच सच बताओ, वरना तुम्हारे पिताजी के आते ही मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी और आज वही तुम लोगों को देखेंगे। पिताजी उन्हें डांट न लगाए, इस डर के मारे सनी अपनी माँ से कहता है। नहीं नहीं, पिताजी से कुछ मत कहना। दीदी के पास एक जादुई चम्मच है, ये सब कुछ उसी से आया है। क्या कहा तुमने? जादुई चम्मच? लाओ, मुझे दिखाओ कहाँ है वो जादुई चम्मच। नहीं नहीं माँ, कोई जादुई चम्मच नहीं है। सनी तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है। ये मजाक कर रहा है या तुम झूठ बोल रही हो? जल्दी से मुझे वो जादुई चम्मच दो, वरना तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दूंगी। अनु के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो जादुई चम्मच नई माँ को दे देती है। कुसुम जादुई चम्मच का इस्तेमाल कर अपने लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें मंगाती है। मैं भी कहूँ, तू तो इतनी छोटी है, रोज ऐसे ऐसे खाने कैसे बना लेती है? झूठी लड़की, तो ये सब कुछ इस जादुई चम्मच की मदद से कर रही थी। कान खोलकर सुन, इस बारे में किसी को मत बताना। अब ये चम्मच मेरे पास रहेगी। शाम को जब मनोहर घर आता है तो कुसुम जादुई चम्मच की मदद से बढ़िया बढ़िया खाना मंगवा लेती है। क्या बात है कुसुम, आज तो खाने का स्वाद बहुत बढ़िया है। और इतना बढ़िया खाना तुमने कैसे बनाया? मेरी इतनी तारीफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे बहुत तरह के खाने बनाने आते हैं। तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बता देना। अब कुसुम रोजाना उस चम्मच का इस्तेमाल कर बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाती और आराम से खाती कि एक दिन उसे बड़ी तेज भूख लगी और वो जादुई चम्मच से बोलती है, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना ला। लेकिन वहां खाना नहीं आता। तभी वो दोबारा से बोलती है, अच्छा अच्छा खाना ला। वो चम्मच को खाने का नाम बताना भूल जाती है। जब खाना नहीं आता तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चम्मच को दीवार पर पटक देती है। जादुई चम्मच से बहुत तेज आवाज होती है और कुसुम वहीं पर गिर जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इतनी तेज आवाज सुनकर अनु और सनी भी कुसुम के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वो नीचे पड़ी है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और अपने पिताजी को इसके बारे में बताते हैं। सब कुछ अचानक हो जाने से मनोहर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान हो जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे घर का सारा पैसा कुसुम की बीमारी पर लग जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती। मनोहर भी काम पर ना जाने की वजह से अपनी नौकरी खो देता है। धीरे धीरे घर के हालात बेहद खराब हो जाते हैं। एक दिन, "अह, अनु, जिस दिन से मैंने उस जादुई चम्मच को फेंका है, मैं तब से इतना बीमार हो गई हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि इसके पीछे जरूर उस जादुई चम्मच का ही हाथ है। अह, या मैंने तुम लोग के साथ इतना बुरा किया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी वहां मनोहर आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कुसुम? तुम बच्चों को परेशान करती थी। मुझसे गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मैंने बच्चों को बहुत परेशान किया और इसी वजह से शायद मेरी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। अनु और सनी कुसुम को माफ कर देते हैं और तभी कुसुम की तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाता है। मनोहर का काम धंधा छूट गया था, इसलिए अनु उसे जादुई चम्मच के बारे में बताती है। बाबा, ये माँ की जादुई चम्मच है। हम लोग इससे खाने का काम शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, अनु बिल्कुल सही कह रही है। ये जादुई चम्मच है। अनु सही कह रही है। हम लोगों को खाने का काम शुरू करना चाहिए, जिससे हमारी हालत अच्छी हो जाएगी। तुम कितनी अच्छी थी सविता। जीते जी तुमने कभी मुझे दुख नहीं दिया और मरने के बाद भी तुम्हारी दी हुई ये जादुई चम्मच हमारी मदद करेगी। अब मनोहर का पूरा परिवार जादुई चम्मच की मदद से खाने का काम शुरू करता है और कुसुम भी अब बच्चों से प्यार करने लगी।
और देखते ही देखते उनके हालात फिर से अच्छे हो गए और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।